यो लो जी गुलाब का फूल आई लव यू। अब उसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना बस। हाय यूथ्स, दिस इज शुभम मिश्रा। सबसे पहले जिस किसी ने भी मेरी, आपकी या हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करी है, उन सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि यार जो इंसान सिर्फ किताबें पढ़ाए वही टीचर नहीं होता। हर वो इंसान जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे या कोई एक ऐसी एडवाइस दे जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में आ जाए, एक सही ट्रैक पर आ जाए, वो भी टीचर होता है, वो भी गुरु होता है। तो उन सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। मूविंग ऑन अवर टॉपिक, आज जो टॉपिक है वो हम सभी के दिल के बहुत करीब है, या यूं कहें हम सभी की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लव एंड अट्रैक्शन। लेकिन जब यहाँ कुछ मिथ्स आ जाते हैं तब वो बन जाता है लव वर्सेस अट्रैक्शन। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे यूनिवर्स में एक पेरेंट का, एक माँ बाप का अपने बच्चे से जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को छोड़कर बाकी सारे रिलेशन की शुरुआत एक अट्रैक्शन से ही होती है। कैसे? हम में हर किसी इंसान में सामने वाले के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंकल, आंटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, कोई भी हो, सभी के लिए एक इमेज बना रखी है कि पर्टिकुलर अगर इंसान ऐसा हो मेरी लाइफ में तो वो ऐसा होना चाहिए, उसमें ये कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर हम ऐसे किसी पर्सन से कभी भी कहीं शादी, पार्टी, मार्केट या कहीं भी जहां पर लोग ज्यादा होते हैं वहां पर टकराते हैं तो उससे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार इस पर्सन में जो मैं क्वालिटी चाहता हूँ वो सारी क्वालिटीज में है, इसलिए हम उससे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हम नई क्लासेस में जाते हैं तब कोई हमको अच्छा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त बनने लायक है, मुझे इससे बात करनी चाहिए क्योंकि इसके पास आके मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मेरे दोस्तों जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज इसमें है, इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम सोचते हैं यार हम इसको अप्रोच करें, ये हमारा दोस्त बन जाएगा। यही हमारी रियल लाइफ में होता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, 2 पर्सन है ए एंड बी, नाम ले लेते हैं, ए फॉर अंशिका और बी फॉर क्या, ये भी ए फॉर आकाश ले लेते हैं, ठीक है। अब इस अंशिका जी ने अपनी लाइफ में सोच रखा है कि जो मेरा बेटर एंड हाफ होगा उसके अंदर ये कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो गुड लुकिंग हो, वो मतलब उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो, वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हो, वो कैरियर ओरिएंटेड हो, ठीक है। और 2-4 क्वालिटीज जो उन्होंने सोच रखी हैं, सेम क्वालिटीज आकाश में है। अब वो आकाश की तरफ अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। सेम अगर आकाश ने अपनी लाइफ में जो क्वालिटीज अपने बेटर एंड हाफ के लिए सोची हैं वही क्वालिटी अगर अंशिका में है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन अभी सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, लेकिन जब अगर ये दोनों पास आए, इन्होंने दूसरे अप्रोच किया और इन दोनों की टेंडेंसी इनमें 60% भी मिल गई, 50% भी मिल गई, 70% भी मिल गई, तो ये जरूर एक दूसरे से प्यार करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है टेंडेंसी, जब आपकी दोनों की सोच मिलती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। जब अगर ये तीनों क्वालिटीज हैं तो वहां पर प्यार होगा ही होगा। अब हमें प्यार होता है क्या है? एक बार ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं उद्धव जी को। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं तो हमेशा राधा राधा करते रहते हो, लेकिन तुमने शादी रुक्मिणी से कर ली जाकर, तुमने शादी सत्यभामा से कर ली जाकर, तुमने शादी 16,000 रानियों से कर ली जाकर, अब और राधा राधा करते रहते हो, उनसे तुमने शादी करी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर किसी से हम प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये हमसे शादी जरूर करें। बोले हाँ और क्या, यही तो होता है। बोले अच्छा जी। तो कृष्ण जी ने कहा कि अगर मैं ऐसे मुंह से बताऊंगा तो इसे समझ में नहीं आएगी। कृष्ण जी की माता जी वहां पर ना दूध गर्म कर रही होती हैं, तो जो दूध, जिस घड़े में दूध गर्म कर देते हैं वो घड़ा लेते हैं और ऐसे करके अपने ऊपर सारा दूध डाल लेते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, सब चौंक जाते हैं, उनकी माता एकदम परेशान हो जाती है। उद्धव जी कहने लगते हैं तो पागल हो गए हो, तुम दूध डाल दिया अपने ऊपर, तुम जल जाओगे, छाले पड़ जाएंगे। बोले मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी तकलीफ अपने ऊपर लेने वाला कहीं और है। उद्धव जी कहते हैं क्या कह रहे हो? तो वो कहते हैं एक काम करो, तुम अभी राधा के पास जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के जवाब, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें वहां मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वहां पर गए, वो जाने के बाद इससे पहले कुछ कह पाते वो बिल्कुल चुप हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। क्यों? उन्होंने देखा कि राधा के पूरे शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, जहां छाले ना पड़े। तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, कि अगर प्यार में चोट किसी के लगती है तो दर्द दूसरे पर्सन को होता है, अगर दूसरे पर्सन को तकलीफ होती है तो दर्द दूसरे पर्सन को होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब जले थे तो छाले राधा जी के पड़े थे। उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, कृष्ण और राधा का प्रेम जो है ना वो बोलने वाला नहीं है, वो केवल महसूस करने वाला है।
क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो वहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम भी मुझसे बात करोगे, तुम भी मुझे देखोगे, तुम मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे। यार ये है प्यार, कद्दू का प्यार? कोई प्यार नहीं है ये सिर्फ एक कमिटमेंट होती है। एक बात हो सकता है बहुत बुरी लगी मेरी, अगर हम आज प्यार का सही मतलब अगर समझ पाते तो इस पूरी दुनिया में आज तक, फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन आज तक ना तो एक भी डिवोर्स होता ना एक भी ब्रेकअप होता। ये कड़वा सच है पर सच है। हम नहीं समझ पाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डाइवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स। हम इस वजह से बहुत सारे ब्रेकअप, बहुत सारे डाइवोर्स देख रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। हम एक वो समझ लेते हैं डील कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन में आए, तुम्हारे साथ रिलेशन में आओगे, तुमसे बात करेंगे, तुमसे बात करोगे, बस। अरे ये है प्यार क्या यार? ये नहीं प्यार, ये है ही नहीं प्यार। वहां पर कोई टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होती है, वहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि तुम हमारे साथ हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं। तुम अगर समय मैसेज करोगे तो हम तुम्हें मैसेज करेंगे। अब दूसरी बात ये कि प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, प्यार हो सकता है किसी इंसान और किसी चीज से भी हो। सपोज कीजिए कोई इंसान जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वही सोच रहा है कि मैं अपनी खून पसीने की मेहनत से एक घर बनाऊंगा, तो उसका अट्रैक्शन, उसका प्यार अपने घर से हो जाता है कि हाँ मैं इस घर में अपने परिवार के साथ रहूंगा, अपने परिवार वालों के साथ रहूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा। तो उसका प्यार अपने घर से। किसी ने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें झेलकर, बहुत सी चीजें छोड़कर वो कुर्सी पाई, वो गोल पाया जिसको वो पाना चाहता है, तो उस गोल से उसका अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा। किसी ने बहुत मेहनत से कोई कार खरीदी, उसका उससे अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक इंसान से अट्रैक्शन या प्यार नहीं होता, किसी चीज या दूसरी किसी चीज से भी किसी इंसान का अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है। अब वहां पर वो नहीं है टर्म एंड कंडीशन की यार मैं तुम्हारे साथ हो तुम मेरे साथ, एक यस नो टाइप वाला खेल नहीं हो रहा है। और अगर आप समझना है अगर आपको कि हाँ आप किसी से प्यार करते हो या नहीं, तो अगर आप किसी भी इंसान के लिए तब भी प्रे कर रहे हो जब वो आपको छोड़कर चला जाए, जब वो आपसे लड़ाई कर रहा है, तब भी आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि मेरी सारी खुशियां, मेरे सारी अच्छाई, मेरे सारे पुण्य, मेरी सारी चीजें इस इंसान को मिल जाए, ये खुश रहे, इसके चेहरे पे से कभी स्माइल जाए ना, इसके चेहरे पे कभी उदासी आए ना, इसके सारे दुख, इसके सारे दर्द मेरी लाइफ में आ जाए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक माँ का बच्चे से, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये करे। जब बच्चा हंसता है तो उस माँ के चेहरे पे भी एक हंसी आ जाती है। वो माँ अपने बच्चे की हंसी में भी अपनी हंसी ढूंढ लेती है। लेकिन हम यार प्यारा कुछ अलग मतलब समझ रहे हैं। हम क्या समझते हैं, ये लो जी गुलाब का फूल, आई लव यू। अब उसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, बस वैलिडिटी खत्म, दूसरा पर्सन आ गया, तीसरा पर्सन आ गया, बस। यानी कि हम टाइम टू टाइम लोग चेंज कर रहे हैं भैया। एक ऐसी क्वालिटी जो बिल्कुल जो यूनिक है उसको भी हमने अनयूनिक बना दिया। किसी के साथ हो गया जी, हमने उसको देखा, वो हमें अच्छा लगा, हमें पसंद आ गया। एक तो बॉलीवुड ने बिल्कुल बर्बाद कर रखा है यूथ्स को। बॉलीवुड में दिखाया गलत जाता है कि जी पहला प्यार है। अबे क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ कि किसी भी इंसान को देख के प्यार कैसे हो सकता है? 50 लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से प्यार करने लगेंगे? नहीं ना। इसलिए हम मार्केट में जाते हैं, शादी में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, ओकेशंस में जाते हैं, बहुत लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं। क्या सबसे प्यार कर लेंगे? नहीं कर सकते। अट्रैक्ट तो हो सकते हैं पर प्यार नहीं कर सकते। तो हो सकता है, आई होप आपको देख के समझ में आया होगा कि किसी की तरफ अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं उससे प्यार भी करते हों। एक प्यार अट्रैक्शन हो सकता है पर अट्रैक्शन प्यार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी खुशियाँ किसी को मिल जाए। हम ये सभी के लिए नहीं सोच सकते। कोई 1 ही 2 हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि यार ये हमेशा खुश रहे। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके बिना आपकी लाइफ में रहना मुश्किल हो जाए। मैं बाहर रहता हूँ, हो सकता है जो लोग बाहर रहते हैं मुझसे रिलेट कर पाएँ। हर दिन जब मैं बाहर रहता हूँ तो कम से कम 5 से 6 बार कॉल आता है कि तूने कुछ खाया, तूने ये किया, तूने वो किया। एक बार जब एक पर्सन अपने घर में वापस आया होता है तब बच्चे उसके पास भागते जाते हैं, पापा पापा मेरे लिए क्या लाया? उसके बाद बीवी आती हैं, बीवी कहती हैं आपने क्या बचाया? पापा आते हैं, पापा बोलते हैं बेटा तूने क्या कमाया? सिर्फ माँ कहती है कि बेटा तूने कुछ खाया। बस यही है प्यार, यही है इमोशन, यही है ट्रू लव। यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, यही है सिर्फ और सिर्फ प्यार।
तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको यार डिफरेंस समझ में आया होगा कि किसी भी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाना ही प्यार नहीं होता। और हो सकता है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो लेकिन हम उससे प्यार कर रहे हों, कोई हमारी लाइफ में ना हो तो हमें बेचैनी सी होने लगती है कि यार ये क्यों नहीं है, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, भले ही मुझसे लड़ ले लेकिन मुझसे ही बात करे, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो शायद आपको समझ में आ पाए कि यार प्यार क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, फेक लव और ट्रू लव में अंतर। पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके फ्रेंड कौन कौन है। और जैसा भी आपको वीडियो लगा, अच्छा बुरा ओके एवरेज, वो भी मेंशन करिए। और आगे जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मेंशन करिए। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पर मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझसे ऐड हो जाइए, यहाँ पर 1 to 1 बात कर सकते हैं। मैं यहाँ भी पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो क्वेरीज हैं उनको शांत करने की। तब तक के लिए रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट आवर नेशन। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।